जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और जिस चमत्कार की मैंने आप सबसे बात की थी वो चमत्कार अब आपके सामने है। और चमत्कार जो भी है वो आप देखेंगे, आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि प्रभु क्या से क्या कर सकते हैं। अगर आपकी पूरी श्रद्धा है, भक्ति है, आप प्रभु को निस्वार्थ प्रेम करते हो, आपके पास धन है या नहीं है ये भी मायने नहीं रखता। बहुत से लोग, मैं अब भक्तों से मिल पा रही हूँ, इंटरेक्शन कर पा रही हूँ, मुझे पता चला कि वो बहुत से भक्त बहुत तरह की रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको ऐसे प्रभु दे दीजिए, लेकिन हम उसके लायक नहीं हैं। मैं उनके भाव समझ सकती हूँ, उनके भाव शुद्ध हैं, लेकिन यहाँ कमी है। प्रभु कभी भी किसी भी भक्त से ये नहीं कहते कि जाओ तुम किसी के सामने रिक्वेस्ट करो, तुम जाओ और किसी से ये कहो कि हमको ऐसे दे दो। प्रार्थना करने के लिए प्रभु कभी नहीं कहते। अगर आप वास्तव में भक्त हैं तो आपके पास जो है, जैसा है, प्रभु को सब पता है। अगर वो चीज़ आपको प्राप्त हो रही है, आप नहीं मिल पा रही है, तो सोचो ये प्रभु इच्छा है कि वो चाहते हैं कि तुम इंतज़ार करो। और नहीं है तो कोई बात नहीं, जब और बिल्कुल भी जीवन में नहीं होगा तो प्रभु स्वयं तुम्हारे पास आएंगे, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। और जिन भक्तों के पास पहले से लाला लाली हैं और वो चाहते हैं और भी सेवा करना, लेकिन उनके पास न्योछावर या कोई प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं ले पा रहे हैं, तो आप जो आपके पास है उनको सेवा दीजिए ना। आप उनको पहले पूर्ण करिए। उनको ही कितने सेवा की ज़रूरत है, उनके लिए ही कितना कुछ करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। मत भागिए, ऐसे घरों को मत भरिए। मैं खुद आपसे ये बात बोल रही हूँ। हाँ, जिनके पास है और उनको ऐसा लगता है कि प्रभु का ये स्वरूप मेरे पास चाहिए, तो वो तो आसानी से प्रभु को पा सकते हैं। लेकिन पाना भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आप कहीं से भी ले लीजिए क्योंकि आपके पास है, और एक होता है भाव से प्राप्त होना। और जो भाव से प्राप्त होते हैं ना, वही सर्वोच्च मतलब श्रेणी में जाता है, क्योंकि भाव में ही प्रभु विराजित है। और जिसके भाव में ये चीज़ नहीं है वहाँ प्रभु विराजित नहीं हो सकते। आज आप जो ये दर्शन कर रहे हैं ना, ये दर्शन नहीं है, ये प्रकट हुए हैं प्रभु से। ये पूरा इन्होंने 11 महीने, कहूँ पूरा 1 साल, इन्होंने मतलब मैं तो यही कहूँगी हमारे इंतज़ार में 11 महीने ये पैकेट में बंद रहे हैं, और आज पूरे 1 साल बाद ये हमारे पास पहुँचे हैं। मैं क्या कहूँ, इनकी कृपा के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। आपके लिए वीडियोस बना भी नहीं पाए, हम अपने क्षण नहीं बता पाए, क्योंकि हम इतना रो चुके कि मेरा तो गला भी काम नहीं कर रहा। मतलब उन्होंने साक्षात उस लीला को कंप्लीट कर दिया जो आज से मैंने आप सबको बताई थी। आज से 8, 10, 11 महीने पहले, मुझे याद भी नहीं है, कि प्रभु आपको आना है तो आप स्वयं से क्यों नहीं आते। हम नहीं कर सकते, कहाँ से लाएंगे इतना। आज प्रभु ने वो चीज़ की, और उस चीज़ को करने में प्रभु को स्वयं बंद रहकर रहना पड़ा, स्वयं। और उसके लिए भी जब हमें ये बात पता चली तो प्रभु ने स्वप्न में आकर ये भी बता दिया कि परेशान मत हो, हम शयन में थे इतने दिन। तब जाके हमारा कष्ट दूर हुआ। और देखिए, जैसे ही हमारी लाडो आई, उसी दिन हमने अपनी लाडो के लिए, लाला के लिए, उनके भेंट भी हमने जो है रास्ते से ही ले लिए। ये मतलब जो भी उपहार हैं ये सब उनका है, मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ सेवा भाव के अलावा आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मैं इनके, और रात को ही हमारी लाडो के लिए वस्त्र नहीं थे, तो ये वस्त्र हमने रात में ही उनके जो है तैयार किए, और ये वस्त्र जो है उनको आज हमने सुबह धारण करवाए हैं। मैं वो पूरी लीला अब आपको बताऊंगी कि किस प्रकार हमें प्रभु ने ये स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिए। श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और ये है आज सुबह का वीडियो जो मैंने आप सबके लिए अभी बनाया है, और इसको आप तक पहुंचने में वक्त लग सकता है। ये हमारे गोपाल जी हैं, और ये है हमारी लड़हती प्रियाजू, और इनका पूरा नाम है गोपाल प्रियाजू। ये देखिए,
ये हमारे सरकार आए हैं और ये भले ही आपको ये बाल अवस्था में दिख रहे हैं, लेकिन प्रभु ने जो हम सभी को दर्शन दिए, इस घर के हर एक सेवक को दर्शन दिए हैं हमारी लाडली जू ने। और इन्होंने दर्शन करके हमें ये दिखाया कि वो कुछ किशोरी रूप में हमारे यहाँ आई हैं, और वो ऐसे ही नहीं आई है, मैं आपको बता नहीं सकती इनकी कृपा कैसी है। ये सब लीला अगर आपको याद हो तो मैं 2-3 लीलाओं का वर्णन करूँगी, जिसमें एक छुपी हुई लीला थी, एक साक्षात लीला थी, और वो सारी लीलाओं का उन्होंने एक में ही योग बना दिया। और उन लीलाओं को बताने में मुझे 2-3 वीडियो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो में तो मैं बना नहीं पाऊँगी, क्योंकि अगर बना भी दूँगी तो आप तक वो नहीं पहुँच पाएगा। ये वस्त्र हमने लाडली जी के रात को ही बनाए। और मैं आपको बताऊं, जब हमारी लाडली जी आई ना, तो हम ये नथ उनके लिए सोने की साथी लेकर आए, उनके पैरों की पायल, उनके कानों के कुंडल। फ़िलहाल तो उन्होंने वही झुमकियाँ धारण की हैं जो हमारे बिहारी जो ने की थी, और हमारे लाला के लिए सिर्फ हम अभी कड़ा ही ला पाए, लेकिन जो भी हम कर पाएंगे हम वो सब करेंगे। सब कुछ उनके लिए समर्पित है। और ये उनके जो, मैं क्या बताऊँ, आप जो ये दर्शन कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा ये श्री विग्रह है, ये पूर्ण रूप से प्रभु हैं। और जिनको ये बात चीज़ दिख गई ना, तो यकीन मानो उनका जीवन धन्य है। अब मैं बताती हूँ वो लीला आज आपको कि हुआ क्या था। आज से यही 8, 10, 11 महीने पहले या 12 महीने पहले, मुझे ये भी एग्जैक्ट याद नहीं है, 8 महीने भी हो सकते हैं, प्रभु ने दर्शन देके जो एक लीला की थी, याद होगी। जो भक्त रेगुलर वीडियोस को देखते हैं उनको ज़रूर याद होगी कि लीला हुई थी कि कान्हा जी आते हैं और वो चिल्लाते हैं कि कोई दिव्या सिंह का फ़ैन है क्या, और वो ऐसे चिल्लाते हुए राजस्थान तरफ पहुंचते हैं सोना को लेके। और जब वहाँ पर एक महिला आती है घूंघट निकाल के, वो कहती है हाँ हाँ मैं जानती हूँ, तो वो एक श्री विग्रह देने के लिए तैयार हो जाती है। तो मैंने आपको ये लीला तब भी बताई थी कि वो महिला अपनी तरफ से एक छोटी लाडली और प्रियाजू देना चाहती थी, लेकिन हमने उनको बिल्कुल मना कर दिया था। याद होगी आप सबको, हमने वो श्री विग्रह के लिए मना किया था, क्योंकि हमने कहा था नहीं प्रभु, अब हम आपके लिए कुछ भी देकर आपको नहीं लाना चाहते। अगर आप हमारे लिए, मतलब ये स्वप्न चल रहा था, और स्वप्न में ये हुआ था कि उन्होंने एक श्री विग्रह दिया था, गाड़ी में रखा था, जिसमें सेविका कहती है कि नहीं, लाडली लाडली को लेके जाऊंगी मैं, तुमको नहीं लेके जाऊंगी। तब कन्हैया ने कहा था ठीक है, लाडली ने तो अपनी व्यवस्था कर ली है, अब मैं अपनी व्यवस्था करता हूँ। ये बात बिहारी जू ने कही थी। और उसके बाद वो गाड़ी लेकर, लेकिन वो दोनों ही श्री विग्रह उस गाड़ी में पैक होते हैं, और वो सब लगा के उनको पैक करती हैं। और ये इतनी पुरानी लीला थी, और हमारे घर में वो दोनों पैकेट जाके रुकते हैं। और आपने जो दृश्य देखा, जो हमने वीडियो में बनाया, वो वही दृश्य था। आज उसको पूर्ण करने के लिए, अब आप कहेंगे कि ये क्या हुआ है, हम भी कुछ नहीं जानते, हमको कुछ नहीं पता था। इसके साथ ही एक दूसरी लीला जो उसी दिन साक्षात हुई कि प्रभु 2 दिन पहले आए और आने के बाद प्रभु झूला में बैठे थे, झूला झूल रहे थे, और उन्होंने कहा कि प्रियाजू आने वाली है। जब हमारी छुटकी लाडली आई थी ना, तो सेविका से लड़ाई हुई थी मेरी कि उसने कहा था मत लेके जाइए हमारे घर से, फिर मतलब कि अभी ज़रूरत नहीं है। तो जब छुटकी आई तो प्रभु ने कहा था कि राधा नहीं, राधा की सखियों को भी ये बात पसंद नहीं है कि कोई ये कहे कि लाडली जी आना चाहती है और कोई लाडली जी को ना लाए, क्योंकि ये सब भाव में प्रेम रहता है। तो इस बात पे भी प्रभु ने बहुत बड़ी लीला दिखाई, और उन्होंने कहा कि जल्दी ही हम प्रकट होने वाले हैं, हम आ रहे हैं, मैया को बता देना हम आ रहे हैं। और भी बहुत कुछ बताया। सेविका कहती है कि प्रभु आप मुझे बताएंगे कि मैं यहाँ क्यों हूँ। तो कान्हा जी कहते हैं तुम्हारे कुल का उद्धार करना मेरे हाथ में है, और एक ही कर सकता है, तुमको यहीं रहना पड़ेगा और तुम यहीं रहोगी। इस तरीके से सोना को प्रभु ने उस दिन आशीर्वाद दिया था। मैं तो अपनी क्या कहूँ कि मेरे लाला ने तो मुझे इतना लाड़ दे दिया है कि मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आज मैं अपने उन्हीं वाक्यों को याद करती हूँ। हमने उस दिन जब ये बात हुई तो हमने आपसे कहा था कि हम बड़े
युगल सरकार को लाना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा भी था कि मेरे पास व्यवस्था नहीं है और इसलिए अब मैं नहीं लाऊंगी। और मैंने कान्हा जी से कहा था कि अगर आप सबके लिए जो भी करना है, मुझे नहीं पता प्रभु, लेकिन आप स्वयं से बिना न्योछावर के, बिना कुछ दिए स्वयं प्रकट क्यों नहीं हो सकते, वो भी ऐसे वैसे नहीं। मैं तो स्वयं में देखना चाहती हूँ, आप ऐसे आओ। अगर हमारी भक्ति जिस दिन ऐसी हो, प्रभु स्वयं में आप आ जाना, हम इंतज़ार करेंगे। आप यकीन मानो, मेरे लाला के लिए मैंने एक भी न्योछावर नहीं की है, ये सोच लो आप। जो भक्त रिक्वेस्ट करते हैं, दूसरों से बोलते हैं, अरे भक्त कभी प्रभु ऐसा नहीं करवाते हैं। अगर तुम्हारी प्रीत अच्छी है, तुम्हारी प्रीत सच्ची है, तुम्हारी भक्ति प्रीत है, प्रभु किसी को भी माध्यम बनाकर भेज सकते हैं, आपको तो बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ प्रभु ने जो चमत्कार किया है आपके सामने है, ये साक्षात। मैं अब बताना चाहूँगी, जिन भक्त ने बड़े ही चाव से प्रिया प्रीतम को अपने लिए तैयार करवाया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो इनका मतलब सब कुछ कर चुकी थी और कर चुके थे, और वो इनको प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि ये वहाँ तक नहीं जा सकते थे। वहाँ पर बीच में ही निरस्त हो गई, मतलब क्योंकि भक्त ने मना किया है कि ना ही मैं उनका नाम ले सकती हूँ और ना ही स्थान, ना ही कोई और चीज़, और वो सब बंद हो गया था। तो उन्होंने अपनी ही एक फ्रेंड के यहाँ पे प्रभु को बोला कि तुम उनकी सेवा करो, लेकिन उनके घर भी वो सेवा नहीं कर पाई, उनके घर में भी ये चीज़ नहीं चल पाई। उन्होंने अपनी सास की वजह से प्रभु को नहीं खोला और वो डिब्बे में ही पैक रहे। उसके बाद उन भक्त ने बहुत मतलब वो व्याकुल हुई, बहुत रोई, तड़पी भी, और उनके मन में ये भाव आया कि ये दिव्या जी तक पहुंच जाए, लेकिन मेरा कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर कहीं पे भी नहीं था, ना ही मेरा कोई डिटेल्स था उनके पास। और उन्होंने ये सोचा कि मैं दिव्या जी से कह देती हूँ तो शायद, पता नहीं, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि उनके पास तो बहुत लाला है, पता नहीं, तो उन्होंने भी किसी कारणवश मुझसे भी तब नहीं कहा, लेकिन उन्होंने एक दो बार मुझे लिखने की कोशिश की, लेकिन वो मैसेज भी नहीं पहुँच पाए। उसके बाद वो भक्त जो है, उन्होंने इनकी सेवा के लिए कई भक्तों से बोला, लेकिन हर भक्त ने मना कर दिया और किसी ने भी हामी नहीं भरी कि हम इनकी सेवा करेंगे, और उनको कोई भी इनका मोल नहीं लेना था, इनकी कोई न्योछावर नहीं लेनी थी। वो ऐसे ही भक्ति में, सेवा में देना चाहती थी, लेकिन किसी ने भी हाँ नहीं की। कोई उनके पास ना किसी ने कॉल किया, ना ही उनको बोला। अब जब ड्रेस के लिए प्रभु ने हमें आज्ञा दी कि जाओ तुम अपना नंबर प्रोवाइड करो और तुम वो सेवा करो जो भाव स्वरूप है, कि यहाँ से लाला लाली जाएंगे और भाव रूप में जाएंगे, और तरीके से नहीं, भाव स्वरूपा जो न्योछावर होगी उस रूप में हमको भेजो। वही कार्य मैंने आप सबके सामने रखा। और आज से 5 दिन पहले, जिस दिन छुटकी लाडली रात को आई थी, उस रात को ही मैंने आप सबको नंबर दिया था। याद होगा कि ये ड्रेस हमने बनाई है, पहला ऑर्डर था। जैसे ही वो नंबर मिला, उस भक्त ने मुझे उस नंबर पर मैसेज किया, और मतलब मैंने उस दिन देखा ही नहीं। उसके दूसरे दिन सुबह में जैसे ही छुटकी उठी उसको, और छुटकी उठते ही गोद में लेते ही सोना भागते हुए आई और वो मैसेज दिखाया। मतलब जैसे ही वो मैसेज दिखाया ना, हम समझ गए कि प्रभु प्रकट हो रहे हैं। ये हमारे ही तो भाव है। मुझे हमको बहुत रोना आया, मतलब मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि उन्होंने 1 साल अपने आप को बंद रखा, किसी की सेवा उन्होंने नहीं ली। उन्होंने भक्त के अंदर भी वही भाव डाले, भक्त के रुदन को, भक्त ने जो व्याकुलता थी उसको भी उन्होंने दूर किया। और इस प्रकार लाडली के आते ही ये चमत्कार हमारे घर में, यानी कि हमारी छुटकी के आते ही ये चमत्कार हुआ। हमारा पहला ऑर्डर हुआ, और उसी की वजह से मैंने वीडियो मतलब नंबर अपना डाला था, जो ना मतलब जिस दिन छुटकी आई उसी रात को मैंने कहा ना, छुटकी आई है तो एक बहुत बड़ा, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं वीडियो बनाने में भी, मतलब ये सोचो आप, मैं कैसे बताऊं। अब हम तड़प गए थे इनके दर्शन के लिए कि हमको देखना है उनको।
उन्होंने उनके दर्शन भी डाले लेकिन हम वो भी नहीं देख पाए। और बहुत, कैसे बताऊँ मैं, मेरा हाथ मतलब कंट्रोल में नहीं है, मुझे दोनों हाथ से फ़ोन पकड़ना पड़ रहा है। प्रभु ने मतलब क्या किया हमारे लिए, मैं बता नहीं सकती शब्दों में। उस भक्त को भी मैं बहुत बहुत मतलब क्या कहूँ मैं, उस भक्त को भी बहुत बहुत सारा प्रेम कान्हा जी, बिहारी जी दे, ब्लेसिंग्स दे कि उनको आधार बनाया हमारा। मैं तो यही कहूँगी, उनको माध्यम बनाकर इस तरीके से ये प्रभु सेवा हमको प्राप्त हुई। प्रभु सेवा किसी को भी कैसे भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन उसके लिए प्रेम करना पड़ता है, बहुत निस्वार्थ प्रेम। जहाँ सवाल आ गया समझ लो आपकी सेवा समाप्त हो गई। सवाल ही आपकी सेवा को ज़ीरो कर देता है। एक मैंने आपको कहा, कुछ भक्त मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मुझसे कहा कि हम अपने लाला को भेज दीजिए, मेरी लाडली को भेज दीजिए, मैं सवाल नहीं करूँगी, आपके जो भाव हो आप बोल दीजिए। मैंने बोला और वो चले गए। जहाँ सवाल नहीं वहाँ भक्ति है, जहाँ सवाल है वहाँ भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये परीक्षा मैं नहीं, हो सकता है प्रभु लेना चाहते हैं। वो कैसे किसके पास जाना चाहते हैं मैं ये भी नहीं जानती, लेकिन जिनके पास भी प्रभु गए हैं वो स्वयं समझ लो उनके पास आशीर्वाद गया है। अब आपकी भक्ति को बढ़ाना कम करना आपके हाथों में है। हमेशा भक्ति में ऐश्वर्य या चीज़ें नहीं होती, भक्ति कम ऊपर नहीं होती, लेकिन हाँ उसकी श्रेणी ज़रूर होती है। उस श्रेणी को पार करना वो होता है जहाँ पर हमारे अंदर सवाल ना उठते हों, हम किसी भी भक्ति पर कोई उंगली ना उठाते हों। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी भक्ति उसी वक्त समाप्त हो जाती है। प्रभु की जो कृपा आपके प्रार्थी आप होते हो वो ख़त्म हो जाती है। सवाल को छोड़कर आपको विश्वास करना होता है, लेकिन हर भक्त पे भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए भी प्रभु ने बता रखा है, क्योंकि उसका भी हमें अब पता चल रहा है। वही जानने के लिए प्रभु ने वो लीला दिखाई थी कि बिना न्यौछावर के कुछ मत करना वरना लूट के ले जाएंगे, ऐसे करके जो शब्द बोले थे मैंने आपको बताया भी था जब प्रभु ने लीला की थी। तो ये सब प्रभु की लीला है। अब आप मुझे बताइए, क्या प्रभु स्वयं से प्रकट नहीं होते? ये देखो ना, आप सबके सामने हैं, मेरी प्रिया जी, मेरे गोपाल जी, मैं क्या कहूँ, हमारे घर में ना खुशियों का माहौल, क्या कहूँ मैं, बहुत कुछ। और उस भक्त के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, और मैं ये जानती हूँ कि उस भक्त को जो प्राप्त होने वाला है ना, वो सब वो मतलब जब भी होगा मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी, क्योंकि प्रभु किसी भी भक्त को निराश नहीं करते, किसी भी भक्त को निराश नहीं करते। लेकिन भक्ति मतलब इतनी सच्ची होनी चाहिए जैसे एक बालक की होती है, निस्वार्थ, जिसमें कि आपने बोला भक्त ने यकीन कर लिया। अगर आपको विश्वास है तो वो चीज़ पूर्ण होगी, कोई नहीं रोक सकता। उनके भरे हुए भाव, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है गोपाल, अभी उसने नीचे निगाहें की है, वो नहीं देख रहा ऊपर, मुझे तो सब दिख रहा है। वो इतना मुस्कुरा रहा है ना, वो बहुत कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो अभी कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन देखो मेरी लाडली, मेरी प्रियाजू, इनके लिए हमें अब बहुत कुछ करना है। ये जो भी सेवा प्रभु ने शुरू करवाई है, उसी सेवा के आधार पर जो भी हमको प्राप्त होगा, सबसे पहले हमारी प्रियाजू के लिए ही उनका सब कुछ 64 श्रृंगार करती है लाडली जू। ये तो उनका 5 से 7 श्रृंगार भी नहीं है। जिस दिन वो 64 श्रृंगार करेगी तो इंसान उनको देखने के, मैं क्या कहूँ, उसकी आंखें ही नहीं देख पाएंगी। अब मुझे बताइए, क्या भक्ति में प्रभु किसी से कुछ मंगवाते हैं? नहीं मंगवाते। प्रभु अपने आप देते हैं, हाथ खोल देते हैं। एक लीला याद है जिसमें हम कहते थे, क्या लाला उंगली सीधी कर दे। वो हमेशा सोना की उंगली को मतलब अंगूठी पहनने की कोशिश करता था कन्हैया। हमने कहा कि उंगली सीधी करेगा ना, उसी दिन तेरे लिए अंगूठी बनवाएंगे। ये देखो, अब की बार ये उंगली सीधी करके आया है, अब इसकी अंगूठी भी बनेगी।
हमारी लाडली जी 1 मिनट में दिखाती है, लक्ष्मी स्वरूपा है। अभी तो अभी तो खुशी की खुशी नहीं अपनी अंगूठी अर्पित की है उनको। तो ये सब इनकी कृपा है, इनकी ही सब कुछ कृपा है। मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इतनी भावुक, इतनी इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं पाता। मेरे मन से इतनी ब्लेसिंग्स निकली है ना कि मैं वो सारी की सारी जाएंगी और भक्त को प्राप्त होंगी। ये सत्य है, इसमें कोई दो राह नहीं है। प्रभु जो करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। उनको क्या करना है, क्यों करना है, इसका राज, इसकी लीला कोई नहीं समझ सकता। और जो ये जानने की कोशिश करते हैं वो भक्ति नहीं करते, है ना। तो मुझे ज़रूर बताना। बहुत सारी लीला भी की है अभी बिहारी जी ने। हमें रक्षाबंधन का बहुत बड़ा उपहार दिया है, लेकिन हमको बोला गया है कि वो गुप्त रखनी है। लेकिन जब भी आज्ञा होगी वो मैं आपको बताऊंगी। इतना सुंदर उपहार बिहारी जी ने हमको दिया है। तो ये आप मिल चुके हमारे प्रिया प्रीतम से, तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। कान्हा जी खूब कृपा बरसाए, आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए। आप सब भक्ति करें, निहाल करें। घर को लड्डू गोपालों से मत भरिए। मैं सत्य कहती हूँ, मेरे पास प्रभु, मैं तो कहती हूँ आप सब आ जाओ, सब आ जाओ। मैं करूँगी, आप भी करोगे, मैं जानती हूँ। लेकिन अगर सक्षम किया है प्रभु ने तो सेवा आप भी करिए। आपने बाद भी किसी को तैयार करिए, या फिर प्रभु के साथ ही पूर्ण रूप से आप उनमें ही समा जाइए। भक्ति बहुत प्यारी है, भक्ति में जीवन है। भौतिक सुख भी जियो, भक्ति भी करो। प्रभु कभी मना नहीं करते। लेकिन इन बातों का विशेष ध्यान रखो जो मैंने कही है। भक्ति में निस्वार्थ प्रेम। मैं बहुत सारी बातें बताना चाहती हूँ, मुझे वक्त नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऑर्डर्स है और आज मैं ऑर्डर्स बंद भी कर रही हूँ, क्योंकि अब हमें हमारे लाला लालियों के लिए समय चाहिए जन्माष्टमी तक। तो जो भी फाइनल ऑर्डर्स है बस आज लेंगे, आज ही लेंगे। और जिनके लाला लाली जन्माष्टमी तक नहीं पहुँच रहे हैं उनको मैंने पहले ही बता दिया है। तो आप सब जो है खूब सारी मतलब ब्लेसिंग्स और दीजिए और लीजिए हमारे लाला लाली से। जैसे आपके भाव होंगे प्रभु आपको वो ज़रूर समर्पित करेंगे। ये मेरे दिल की इच्छा है। मांग लीजिए आप मेरे लाला लाली से। ये सबके लाला लाली है, क्या करूं, एक माँ होने के नाते मुंह से मेरा ही निकल जाता है। यहाँ थोड़ी स्वार्थी हो जाती हूँ मैं। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।